क्योंकि लोगों ने बचपन से इतने ताने सुनाए कि अब तक मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। अपने ही मेरे ही लोग कहते थे कि भाई इसे कौन पूछेगा, ये तो घर के कोने में पड़ी रहेगी, इससे कौन शादी करेगा। और मेरे माँ बाप को इसी बात की चिंता थी कि काश हमारी बच्ची की शादी होती, इसका हम कन्यादान करते। तो यही एक मेन रीज़न था। इसके लिए मैं चाहे कुछ भी कर दूँ। मैं नहीं जानती कि बाद में क्या होगा, बस मैं इतना उन दुनिया वालों को जवाब दे रहा है जो ये कहते थे कि आपकी बेटी का घर कभी नहीं बेचेगा, आपकी बेटी पड़ी रहेगी किसी कोने में सड़ती रहेगी। भाई इसको ज़िंदगी देने का क्या मतलब है, ये तो है ही बेमतलब। इतने सारे ताने सुने हैं मैंने तो सुने मेरे घर वालों ने भी सुने हैं। तो आज उनके लिए एक करारा जवाब है। यूट्यूब पर रुपए कमाती हो इसलिए रिश्ता आया है, सोच समझ के शादी करो बहना। मुझसे कोई शादी नहीं कर सकता, या मेरे जैसे इंसान शादी के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसी हालत में जी रहे हैं। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि फिजिकली चैलेंज पर्सन की शादी नहीं हो सकती, और कोई करेगा भी तो पैसे के लोभ में करेगा। आप ही लोग जैसे ऊंची सोच रखने वाले लोग हमें ये एहसास करवा देते हैं कि हम में कुछ कमी है, हम फिजिकली हैंडीकेप हैं, हमें ये बता देते हैं आप लोग। बाप हैं जो अपनी बेटी को ऐसे दहेज के लोभी लालची लोगों के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए। अरे जैसी भी है तेरे घर तो बैठी है तेरी बेटी, क्यों तू अपनी बेटी के साथ था उसके भी मुकद्दर फोड़ रहा है। सपने देखने का कोई हक नहीं है। किस हक से वो शादी कर सकती है? क्या पता जिस घर में वो जा रही है वहाँ पे उसकी सीरत ना। आज के टाइम में पैसे की भूख कितनी ज़्यादा हो गई है। ससुराल वाले दहेज के डिमांड कर रहे हो, कितना पैसा मुनिया ने दिया होगा। यूट्यूब से कितना पैसा मुनिया कमाती है, शायद इसीलिए लड़के ने पसंद किया है मुनिया को, इसीलिए पसंद किया है कि वो यूट्यूब से पैसा कमाती है। और यूट्यूब से पैसा कमाना उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक उसकी रेपुटेशन बन चुकी है वहाँ पर। तो इस बिहाव पर उसकी शादी हो रही होगी, वरना मुनिया जैसी लड़की से शादी कौन करके राजी है? कौन अपने घर की बहू बनाएगा? हेलो एवरीवन, तो आज इन्हीं बातों स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों के साथ कुछ बात करने आई हूँ मुनिया को लेकर। आप सबको पता है मुनिया की शादी होने वाली है, और उसके शादी होने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि ऐसे बच्चों को फेस करनी पड़ती है। ये मैं आपको बता दूँ उसका रीज़न क्या है, वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आप सबको पता है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना किसी रीज़न के कोई किसी को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, ये चीज़ें एक जेन्युइन है। पर यहाँ पर ये बात भी है क्योंकि यहाँ पर हम परमात्मा को पूछते हैं, राधा कृष्ण को पूछते हैं, तो वैसा प्यार कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए व्लॉग है जो कि मुनिया को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग जो कर रहे हैं कमेंट द्वारा, उसको बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं वो चीज़ें बोल के अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा से हर उस बहन के साथ खड़ी हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है, या फिर मेरा मन जिसके लिए गवाही देता है कि हाँ आज आपको इसके साथ खड़ा होना है क्योंकि आज इसको आपकी ज़रूरत है और उसके साथ कोई नहीं है, तो आपकी तरुणा वहाँ ज़रूर खड़ी मिलेगी। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं मुद्दे की बात पे। क्या बात है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मुनिया जिस लड़के से शादी कर रही है, पहली बात तो कह सकते हैं कि मुनिया मीडिया प्लेटफॉर्म से जो लड़का उसको मिला उससे कहीं ना कहीं दिल से अटैच हुई। मेन रीज़न जो मुनिया ने अपनी शादी के बताए हैं कि उनके फैमिली को हमेशा से ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपके साथ आके नहीं बैठते। जब उनका स्वार्थ होता है ना तभी आपके साथ आके बैठते हैं, ये सच्ची बात है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक बार ध्यान से सोचिएगा अपने आसपास, तो ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार आपके मिल जाएंगे जो आपकी कामयाबी से जलेंगे, और आप अगर किसी मुकाम पे जा रहे हैं तो वो आपको ट्रोल करेंगे, चाहे वो बच्चे से लेके बड़ा बूढ़ा कोई भी हो सकता है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना, स्पेशली जो यूट्यूब का काम है जो कि एक फ़ोन का काम है, आप फ़ोन से ही अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो लोगों की नज़रों में क्या होता है, आदत पड़ गई है, लत लग गई है, फलाने की तरह हो गई है, उसके ऊपर जा रही है, उसके गुण इसके अंदर आ गए हैं। जैसे वो फ़ोन पकड़ के पूरे दिन करती रहती है ऐसे ये भी कर रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो लोगों को लगता है कि कभी भी सामने नहीं आती है, पर सबको सब कुछ पता होता है। इसीलिए मैं आपको पता है कि मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने व्लॉग में आजकल किसी को नहीं लेके आ रही हूँ, और अब मैंने सबको लाना बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले फिर भी मैं ले आती थी कि ये चलो फैमिली है, ठीक है ठीक है, पर जब मैं खुसर खुसर कानों में सुन लेती हूँ ना तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि जिस बंदे को रत्ती भर भी आप में इंटरेस्ट नहीं है
तो क्यों आप उसकी तरफ अपने 2 कदम बढ़ा रहे हैं और आप पीछे मुंह की खा के गिरेंगे। तो इसलिए उन चीज़ों को ना ख़त्म करना ही बेहतर होता है। मैं आई थी अपने अपने शौक़ से आई थी, अपनी खुशी से आई थी, और कब क्या चीज़ें चेंज हो गई वो परमात्मा जानता है। मेरा वाईटी पे आना या मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना, काम करना, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें कहीं ना कहीं खलती है कि ये चीज़ें कैसे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जब आप निकलेंगे तो लोग आपके लिए बोलने वाले खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मौका मिल जाएगा। जब आप घर से काम करेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा कि आपके ऊपर उंगली उठा सकें, आपको कुछ गलत कह सकें। पर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको ये बात बता दूँ, जो पीछे से वार करते हैं, क्योंकि सामने से उनकी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी किसी के लिए भी बोलने की। हैं कुछ लोग, तो उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो मुनिया के आसपास भी रहते हैं। तो मुनिया की स्टोरी को मैं क्यों आज फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसका रीज़न क्या है वो आज आपको बताती हूँ। मुनिया के फैमिली को, मतलब मुनिया के मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि मुनिया को आप जानते हैं फेस बर्न हो रखा है। गलती किसी की नहीं थी, कुदरत की थी, और जो कुदरत के आगे तो भैया किसी का बस नहीं चलता है, ना आपका, ना मेरा, ना ही किसी और का। तो पर उन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं और सिर्फ वो चीज़ें याद रखते हैं कि अच्छा होता कि हो जाता, सब खत्म हो जाता। तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और इस लड़की के बारे में तो कैसे शादी होगी, कौन इसको लड़का देगा, किसके घर की बहू बनेगी ये, और तुम तो भूल जाओ कि तुम्हारी इस लड़की की कभी शादी भी होगी। ये कुछ ऐसे शब्द आपके आसपास के रहने वाले लोग, आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले के होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। मुनिया की मम्मी हमेशा से, क्योंकि एक माँ है और हर एक माँ का ये सपना होता है कि उसकी बेटी पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़ी हो, तब उसके हाथ पीले करे और उसको जो ससुराल मिले वो हमसे भी बहुत अच्छा हो। जो प्यार हम अपनी बच्ची को यहाँ ना दे सके, वो उसके सासरे में उसे मिल सके। हर माँ की यही कामना होती है। तो ये सब चीज़ें जब देखने के लिए मिलती है ना कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें समझ में आती है। मुनिया के फादर को, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मुनिया के मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा दिलेरता दिखाई जब उनकी माँ ने, मुनिया की दादी ने अपने बेटे से कह दिया था कि जा इसे छोड़ा और इसे मत लेकर आना। तो उन्होंने वहाँ पर एक जिम्मेदारी ये समझी, जिससे मैंने शादी की वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और जिस बच्चे को मेरी माँ कह रही है कि इसे अब लेके मत आना, तो वो तो मेरा ही अंश है। मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वही बच्चे ने मुनिया की मम्मी को माँ बनाया था। मुनिया ने अपनी माँ को माँ बनाया था और अपने बाप को बाप बनाया था। पहल पहल का बच्चा कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसा होता है। शायद ये वीडियो आज आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी, आपको लगेगी भी, पर मैं आपको बताऊं, जितना भी आप इसमें सुन के जाएंगे ना, आपको कभी ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारे आसपास ऐसा माहौल और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिससे कि हम चाहकर भी कितना फाइट कर लेंगे, कितना लड़ लेंगे, बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जितना हमारे लिए सही है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं, तो चाहे वो सोसाइटी हो या हमारे कर्मास हो, अगर हमने किसी चीज़ को ठान लिया है तो आज नहीं तो कल वो हाथ ज़रूर पकड़ता है। तो वही चीज़ें मुनिया ने अपनी बात कही कि मेरे पेरेंट्स का एक सपना था कि वो मेरे हाथ पीले करें, क्योंकि देखिए जब सब लोगों की शादी कर देते हैं, घर में जितने बच्चे हैं उनके बेटियों की जो शादी हो जाती है, और जब बड़ी बेटी घर बैठी हो तो हर माँ बाप को यही लगता है कि काश मेरी बच्ची की शादी हो जाए, काश उनकी ये चिंता ख़त्म हो जाए। तो मुनिया की शादी का जो फ़ैसला था, मुनिया का पहला फ़ैसला यही था कि वो अपने पेरेंट्स को ये खुशी देना चाहती है, उनको ये हक देना चाहती है जो उनका है, जो वो डिज़र्व करते हैं। मुनिया के मम्मी पापा इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि उनकी बेटी का कन्यादान वो करें। अब आगे पीछे क्या होता है कुछ नहीं पता, सामने जो चीज़ें दिखती हैं बाद में वो कैसे रंग पलटेंगी किसको पता होता है। आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और करते ही चले जाते हैं, तो आपने कुछ तो सोच के विश्वास किया होगा, और उस विश्वास को बेशक वो ना एक्सेप्ट करे, वो उस विश्वास को बार बार तोड़े, पर आपका जो विश्वास है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आत्मा बसती है और उस आत्मा में परमात्मा से मिलन होता है। ये तो आप जानते हैं ना, कहते हैं ना लोग कि आत्मा सो परमात्मा, जो आपकी आत्मा गवाही दे दे तो समझो वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो बस फिर क्या था, मुनिया के मम्मी पापा की इस प्रार्थना को
परमात्मा ने सुना और मुनिया की अब सगाई हो चुकी है। मुनिया अपने पार्टनर के साथ काफ़ी डेट की है, उन्होंने मिली है, उनको पहचानने की, उनको समझने की कोशिश की है। इन्हीं सब चीज़ों में साल भर बीत गया और फिर मुनिया, आज आप सबकी मुनिया को उनसे प्यार हो गया। क्योंकि अगर पहले ये सब चीज़ें होती तो पहले ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी सुंदरता को देखा, क्योंकि आज के टाइम में ना सीरत की महत्व नहीं है, सूरत का महत्व है। और मैं आपको बताऊं, जिसकी सूरत और सीरत दोनों अच्छी मिल जाएं तो वो बहुत कम होता है, और ना सामने वाले को उसकी कदर नहीं होती है। ये सच्ची बात है, मैं आपको बता रही हूँ। वो रिस्पेक्ट करता है ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि ये समाज है और हर समाज का मेंबर आपको पता है कैसा होता है। अब हमेशा से बोलेंगे कि मैं समाज के इतने अगेंस्ट क्यों, क्योंकि जब तक मैंने जितना, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर रही हूँ जिस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन की ज़रूरत है और हर टाइम आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर मैं आप लोगों के साथ एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए लिखाइए, इतना उसको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए कि कल को कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो डरे ना, सहमे ना। उसके सामने सिर्फ एक रास्ता ना हो कि पंखा लटक रहा है उसमें रस्सी डालो और मर जाओ। अरे भाई, क्यों मरना? एक ज़िंदगी है, क्यों मरना? कितने जीवनियों के बाद हमें एक मनुष्य जीवन मिलता है और उसको हम कितनी आसानी से ख़त्म करने के लिए सोचते हैं ना, बहुत आसानी से, कि नहीं ये चीज़ें हमसे नहीं होंगी, हम इस चीज़ के लिए नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। आसान है ख़त्म होना, बहुत आसान है। जीना बहुत मुश्किल है, फाइट करना बहुत मुश्किल है, और हमें फाइट करनी होगी अपने आप से, अपने विचारों से, अपने समाज से। जो हमने बोया है उसे तो हम ही काटेंगे ना, कोई और थोड़ी काटेगा। आप किसी से कुछ भी लिया है तो उसे हमें ही देना है, कोई और नहीं देगा। तो एक सिंपल सा इस चीज़ को अपना लेना कि नहीं चलो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाएगा। किसी भी चीज़ का समाधान आपकी डेथ नहीं हो सकती। वो तो आप सोच रहे हैं कि एक चैप्टर है वो खुला है, बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी की भी लाइफ कहीं नहीं रुकती है। आज मैं इस जीवन में मुझे ऊपर वाले ने दिया है, कल को मुझे ले लेता है, तो क्या वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, शायद मेरी जगह कोई और आ जाए, शायद कि मेरे बच्चों की जो चीज़ मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ वो ना हो, कुछ और हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अपने इस जीवन को अच्छे से जियो। हाँ, कहते हैं परिस्थितियाँ हैं, उतार चढ़ाव आपकी और हमारी लाइफ में लगे रहते हैं। आज के टाइम में समाज की जो स्थिति हो चुकी है वो हमें, आपको पता है, हर चीज़ हम हर किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप अपना कोई भी डिसीज़न ऐसा लेते हैं जिसमें आपको लगता है सामने वाला बंदा अगर आपके लिए परफेक्ट है तो सोचिए और तो विश्वास कीजिए। मुनिया ने पूरा साल भर दिया अपनी शादी को, और उस शादी में उसने कितनी बार अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश की, मिली, बात की, बहुत सारी चीज़ें हुई, तब जाकर आज आपकी और हमारी मुनिया इस फैसले पे आ उतरी कि शायद उसका ये डिसीज़न सही होगा। और आप और हम मिलके ही प्रार्थना करते हैं कि मुनिया के जीवन में, उसकी शादी में हमेशा उसको वो सारी खुशियाँ मिलें जिसके लिए वो वंचित थी। क्योंकि आप अगर किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो वो दुआ आपके लिए भी होती है। आपके जीवन में जिस भी चीज़ की नीड है तो वो ऊपर वाला उसको पूरा करता है, क्योंकि आपने एक अच्छा कर्म ऐड किया है किसी के लिए दुआ करके। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। और शायद आज की मेरी वीडियो आपको पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी, पर मेरे जो मन में आया ना वो मैंने बोल दिया। और मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। मुझे जो लगता है मैं सिर्फ वही शेयर करती हूँ आप लोगों के सामने। करना है तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अब आपके लिए ढेर सारी व्लॉगिंग रिएक्शन लेके आने वाली हूँ, तो उन वीडियोस को देखिएगा। आज थोड़ा सा मुझे लो फील हो रहा है, उसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मेरे जो फास्ट चल रहे हैं आपको पता है पूरे 1 मंथ के फास्ट हैं, तो थोड़ी बहुत वीकनेस हो जाती है और मैं इतनी जल्दी पानी वानी नहीं लेती हूँ। सुबह उठने के बाद जो खाली पेट का पानी होता है थोड़ा बहुत वही पीती हूँ, और फिर उसके बाद 2-2:30 बजे मैं कुछ चाय वगैरह लेके और फिर शाम को अपना फास्ट खोल लेती हूँ। तो उसी की थोड़ी वीकनेस है, गला भी थोड़ा सूखा हुआ है, तो इसीलिए तेज़ आवाज़ नहीं आ रही है। और मुझे पता है रिएक्शन में लाउडली चाहिए बोलना,
तो वो सब चीज़ें मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।